Verma work and energy का numerical 63. A chain of length L and mass m lies on the surface of smooth sphere of radius r, which is greater than length of wire L, with one end tied to the top of the sphere. तो हमें 3 क्वेश्चन करने हैं. उसमें से पहला पार्ट है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर. तो इस सेंटर ऑफ स्पीयर जिसकी रेडियस r होगी और ये लेंथ, इसकी लेंथ L दी हुई है और ये टॉप पर यहाँ पर रखा हुआ है. तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है. ये लेंथ इज स्मॉलर देन r, ये कंडीशन हमने ले ली. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं. मतलब हम क्या फाइंड करते हैं? mgh. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. यहाँ पे उसके मास कितना आ जाएगा? अब मास तो m आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे इसकी हाइट, यहाँ पे इसकी हाइट, यहाँ पे इसकी हाइट, तो इसके लेंथ होने के कारण, इस बॉडी को लेंथ होने के कारण हर पार्ट की हाइट फ्रॉम यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ स्फीयर अलग अलग होगी. मतलब हर पार्ट का मास इंटू जी और इंटू एच, ये प्रोडक्ट अलग अलग आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी हर पार्टिकल की अलग अलग आ जाएगी. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम इस कंडीशन में कहीं भी एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे. टोटल जो लेंथ होगी एल, उसका थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे. मतलब मानो कि ये पार्ट ले लिया हमने, यहाँ पे इतना पार्ट ले लिया. कहाँ पे ले लिया? एक सेंटर जो लाइन है वहां से इस एंगल पर, मतलब यहाँ पे इतनी, ये टोटल लेंथ जो होगी, सपोज ये टोटल लेंथ कुछ एंगल बना रही है फाई, ये टोटल एंगल बना रही है फाई. तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो बना रहा है उसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड, ये एंगल बना होगा सपोज डी थीटा, तो होगा डी थीटा. और कहाँ पे ले लिया? ये जो पहला पार्ट होगा ये एंगल है सपोज थीटा. इस सेंटर से थीटा एंगल पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट डी एक्स लेंथ का, इसकी लेंथ कितनी होगी? डी एक्स लेंथ का एलिमेंट ले लिया है. अब डी एक्स लेंथ हमें बताना है. इस जो स्मॉल एंगल, ये पहला एंड और ये दूसरा एंड, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है विद सेंटर, हमने बोला कि डी थीटा. अब इसके डी थीटा के टर्म में इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? तो हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा. तो आर तो रेडियस इधर होगी ही, ये तो रेडियस आर होगी ही, इंटू ये एंगल कितना? डी थीटा. मतलब ये डी एक्स कितना आएगा? आर डी थीटा, इतनी उसकी लेंथ आ जाएगी. तो इसका मास भी बता सकते हैं हम. डी एक्स का मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एक्स कितना होगा? तो टोटल इस वायर का लेंथ सपोज m, इसका दिया है हमें कि m, और पूरी लेंथ है l. तो यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा? यूनिट लेंथ का मास आएगा m/l. ये होगा मास ऑफ यूनिट लेंथ. हमारे पास लेंथ कितनी है? r d थीटा, इतनी लेंथ है. तो इतने लेंथ का मास कितना आ जाएगा? तो वो होगा इंटू r d थीटा. ये होगा मास dm ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट dx. इसका मास इतना होगा एक एलिमेंट के लिए. तो उस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dx कितनी आ जाएगी? तो mgh. तो ये मतलब है dm, इतना मास, g और ये उसका जो h होगा o. अब dm कितना है? a. dm कितना है? m/l r d थीटा. ये होगा dm. ये g और h उसकी हाइट कितनी होगी ये देखना पड़ेगा. तो इस देखो, ये थोड़ा सा, ये पार्टिकल, इसका ये सेंटर है, तो ये आएगी इसकी हाइट, ये आएगी इसकी हाइट. ये हाइट कितनी होगी? तो ये अगर रेडियस है, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, इसलिए हम इसका इसके सेंटर से ये ले रहे हैं. तो ये कितना आ जाएगा? तो ये एलिमेंट कहाँ पे? ये थीटा एंगल पर है. तो ये आर इसकी एडजेसेंट साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो ये कितना आ जाएगा? आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर होगा और इसकी एडजेसेंट साइड ये कितने आएगी हाइट? आर कॉस थीटा. अब ये लेंथ और ए लेंथ, इनके लिए
हम सेम ही ले रहे हैं आर डी थीटा, क्योंकि ये लेंथ बहुत ही छोटी सी है, तो इसके सेंटर से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसकी हाइट ले रहे हैं, वो आ रही है आर कॉस थीटा। तो एच इसके लिए मिला हमें आर कॉस थीटा। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। इसी तरह से हमें दूसरा एलिमेंट लेना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, बाकी का एलिमेंट, ऐसा इस पूरे चेन को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में हम उसको कट करेंगे और उसकी हर पार्टिकल की स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी ई फाइंड करेंगे और उसकी एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी मिलेगी हमें। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेट करके ये स्मॉल जो एनर्जी होगी ये डेल्टा यू, ये जो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये लिखते हैं इधर इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना एम एल आर डी थीटा, ये जी ये आर कॉस थीटा, इस आर को इसके साथ लिखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ लिया, क्योंकि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, 0 से लेके ए एंगल, तो ए एंगल कितना, तो हमने मान लिया कि ए एंगल होगा टोटल एंगल फाई। कौन सा एंगल, ए वाला एंगल, ये स्टार्टिंग पॉइंट पूरी लेंथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये होगा फाई। तीसरा एंगल यहाँ पे था, ये पूरा एंगल फाई, तो ये 0 to फाई इतनी लेंथ उसकी वैरी हो रही है, मतलब उसका लिमिट क्या आ जाएगा 0 to फाई। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लेंगे। एम मास ऑफ पूरी लेंथ है, ये एल पूरी लेंथ है, ये रेडियस स्फीयर की रेडियस है, तो ये सब कांस्टेंट टर्म है, जी भी कांस्टेंट है। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस थीटा और डी थीटा बच रहा है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो एक नीचे लिख, तो यहाँ पे बी पार्ट में हमें क्या पूछा है कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लाइड थ्रू एंगल थीटा। तो यहाँ पे चेन रखी थी हमने, यहाँ पे होल्ड करके रखी थी, इसे जब रिलीज करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने चेन को पकड़ के रखा हुआ है। अब इसे रिलीज करने के बाद इसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, तो ये ऐसी मूव होगी, ऐसे यहाँ पे हमने रिलीज की तो यहाँ की चेन ये मूव होगी और यहाँ पे आ जाएगी। और कितना एंगल से आ रही है, तो हमें बताया कि वो थीटा एंगल से मूव हो रही है। मतलब पहला उसका ये जो एंड है यहाँ पे था, अब वो एंड कितने एंगल से स्लाइड हुआ, थीटा, मतलब उसका हर पार्ट थीटा एंगल से मूव स्लाइड डाउन हो गया। और ये दो एंड के बीच में हमने एंगल लिया था फाई, तो वो ये एंड कितना, अब कितने जगह पे होगा, पहले जो यहाँ पे था उसमें से वो थीटा, मतलब इसका अब ये थीटा प्लस फाई इस एंगल पर होगा ये। तो इस तरह से स्लाइड हो गया। स्लाइड होने के बाद क्या होगा, उसकी हाइट कम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हमें क्या पूछा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है मतलब पहले उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 1, अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 2। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो आ गया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ये चेन गेन करेगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कैसे फाइंड करेंगे हम, पहली पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, अब माइनस इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से। तो चलो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, कि यहाँ का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उस स्मॉल एलिमेंट की dx लेंथ की, dx मतलब उसका आर डी थीटा, ये लेंथ आती है आर डी थीटा, उसने एंगल सब्सटेंड किया है डेल्टा थीटा कोई, और
फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आती है mg r² cos थीटा डी थीटा। अब ये थीटा डी थीटा वो डिपेंड रहेगा कि कौन सा एंगल होगा। यहीं पे हमने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहीं पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो इसकी ये हाइट कितनी आ जाएगी r cos थीटा, ये h r cos थीटा। तो ये इतनी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आएगी उस एलिमेंट की। हमें फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ये mg r² cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। और कहाँ से कहाँ लेना है, तो ये जो चेन होगी इसका लिमिट क्या है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब थीटा से ऑलरेडी थीटा एंगल कवर हुआ है और यहाँ तक, तो ये कितना होगा थीटा प्लस फाइव। तो ये थीटा से लेकर थीटा प्लस फाइव ये उसके लिमिट्स होंगे, क्योंकि ये चेन कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी थीटा एंगल बना रही है। उसका फर्स्ट एंड थीटा एंगल बना रहा है विथ वर्टिकल और लास्ट एंड थीटा प्लस फाइव एंगल बना रहा है। तो इस लिमिट में हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये लिमिट हम रख देंगे। तो उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन में तो ये जो भी कांस्टेंट थे वो बाहर ले लिए और एक cos थीटा का आ जाएगा sin थीटा और ये लिमिट थीटा और ये थीटा प्लस फाइव। तो थीटा की जगह पे ये लिमिट पुट करेंगे, तो u की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये लिमिट पुट किया, मतलब थीटा की जगह पे थीटा प्लस फाइव, थीटा ये कोई भी एंगल होगा, थीटा प्लस फाइव और ये थीटा, इस तरह से लिमिट पुट किया। साइन थीटा की जगह थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा की जगह पे एक लिमिट पुट किया। तो ये मिला हमें पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन की वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें क्या फाइंड करना है, पहले पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे थी टॉप पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1, अब ये यहाँ पे तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पहली पोटेंशियल एनर्जी माइनस सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली यहाँ पे चेंज थी तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये स्लाइड डाउन होने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पहली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे लिख दी, माइनस यहाँ पे जो नई पोटेंशियल एनर्जी आई ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही के कारण काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो यही होगी काइनेटिक एनर्जी, यही होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम, कॉमन टर्म्स ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो एक कॉमन टर्म्स ब्रैकेट में लिख देंगे। तो mg r² और ब्रैकेट में रहेगा a साइन ऑफ l/r, साइन ऑफ l/r, और ये जो माइनस है तो ये माइनस, और ये टर्म तो यही पे करते, इसे यही पे करते, mg r² कॉमन आ गया तो ये साइन और ये भी बाहर आ गया। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। अब हमें पता है फाई को क्या लिखा था हमने, एक इसके बीच में एंगल जो है फाई, तो s = r फाई जो लिखा था, s मतलब ये लेंथ, तो फाई को क्या लिखा था हमने l/r। तो जहाँ पे फाई यहाँ पे l/r, तो यहाँ पे भी फाई है तो इसे भी लिखेंगे l/r। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस फाई था तो फाई की जगह पे लिख रहे हैं हम l/r। तो इतनी आ जाएगी, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी। ये हो रहा है आपका न्यूमेरिकल का पार्ट बी। तो सी पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt ऑफ द चेन व्हेन चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। स्लाइड डाउन होने के बाद हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन तो पता है हमें, फोर्स अपॉन मास कर सकते हैं हम, लेकिन फोर्स कहाँ से आ जाएगा, तो फोर्स कहाँ पे आता है, तो हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो वर्क डन का यहाँ पे क्या रिलेशन, तो यहाँ पे वर्क डन और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमें पता है कि वर्क = होता है चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, इस चेन जो यहाँ पे थी वो स्लाइड हो रही है, जब स्लाइड होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो वो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है, मतलब
हमने जो यहाँ पे पकड़ के रखा था उसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब माइनस वर्क डन होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मिल गया तो हम डिवाइड बाय एम से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब पहले फोर्स फाइंड करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन क्या होगा, ये जो पहले चेन यहाँ पे थी और वो स्लाइड होने के बाद जहाँ कहीं पे थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगी उसके बाद का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली है। तो ये जो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होगा, मतलब ये स्मॉल वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस होने वाली है क्योंकि वो हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। और इज इक्वल टू ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ से हमें मिल सकता है कितना, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस डी यू अपॉन डी एस, इस तरह से फोर्स मिलेगा और हम इसे मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो वर्क डन हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, चेंज स्लिप हो रही है, ये हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें ए एस मतलब ये एस से नहीं करना पड़ेगा, हमें इसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के टर्म में हमें उसे लेना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे हम, इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले सकते हैं। कैसे, ये माइनस डी यू, इस थीटा को इस साइड में ले लेंगे तो ये क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी एस। तो डी थीटा अपॉन डी एस क्या है वो देखना पड़ेगा, ये थीटा और एस का रिलेशन क्या है, तो हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डी एस बाय डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर करेंगे तो ये आर आ जाएगा। तो डी एस अपॉन डी थीटा आर आ रहा है, मतलब ये डी थीटा अपॉन डी एस क्या आएगा, इसका इनवर्स मतलब 1 अपॉन आर, तो इसकी जगह पे 1 अपॉन आर रख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस और इसकी जगह पे 1 अपॉन आर, और ये वैसी की वजह से डी यू अपॉन डी थीटा। अब क्या करना है हमें, u की वैल्यू पुट करके इसका डिफरेंशिएट ले लेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो u की वैल्यू पुट करते हैं तो ये f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर और ये d बाई डी थीटा, और u की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अब कौन सी u, पोटेंशियल एनर्जी, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जब थी तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था क्योंकि रेस्ट में थी, छोड़ने के बाद जब वो कुछ एंगल से नीचे आ जाएगा, कोई भी एंगल मान लेते कुछ थीटा एंगल से वो नीचे आ गया, तो थीटा एंगल से नीचे आने के बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो इतनी मिलेगी। तो ये हो जाएगा एम जी आर स्क्वेयर अपॉन एल, और ये साइन ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा इतनी, और इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाय डी थीटा। तो ये f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर, ये कॉन्स्टेंट एम जी आर स्क्वेयर अपॉन एल। अब ये डी थीटा साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, और माइनस इस साइन का आ जाएगा कॉस थीटा। तो इतना फोर्स मिल रहा है, इसे मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो इसे मास से डिवाइड करेंगे। और ये थीटा भी क्या है, हमें बोला है कि यहाँ पे रिलीज करने के बाद, मतलब ये थीटा जस्ट यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ था, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ था। तो थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो थीटा अगर 0 ले लेंगे तो और फाइव कितना होगा, 5 होगा, एस यहाँ पे 5 किया है एल अपॉन आर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें, ये एम कट हो जाएगा तो ये जी आर स्क्वेयर, और ये आर से एक आर भी कट हो जाएगा, तो ये जी और ये आर, और डिवाइडेड बाय ये रहेगा एल, और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस ऑफ थीटा को अगर 0 ले लिया तो 0 प्लस ए 5 की जगह पे लिखेंगे एल अपॉन आर, एल अपॉन आर माइनस, ये इधर भी माइनस है, कॉस 0 ये आ जाएगा 1, तो इतना आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये माइनस साइन अंदर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ एल अपॉन
r, तो इतना हो जाएगा acceleration when the chain is released, रिलीज करने के बाद।